अच्छा, इम्पॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज, तो ये तो हम सब जानते हैं कि भाषा कम्युनिकेशन का प्राइमरी मतलब प्राथमिक स्तर ही भाषा है। अगर आपको भाषा नहीं आएगी आप किसी के साथ संपर्क नहीं कर सकते। अगर हम भाषा नहीं जानते, आप मैथ्स के ज्ञानी हैं, आप बच्चों को मैथ्स पढ़ा भी नहीं सकते। आपको साइंस का बहुत ज्ञान है, बहुत नॉलेज है, आप विज्ञान में बहुत बड़े बड़े आविष्कार कर ले, लेकिन अगर आप भाषा नहीं जानते तो आप कुछ नहीं कर सकते। पॉलिसी, जो पॉलिसी आई उन्होंने ये समझा भाषा बहुत सारी है, इसमें हमें ये सोचना है कि कौन सी भाषा बेहतर है बच्चों के लिए। उनकी मानसिकता को समझते हुए उन लोगों ने इस पर बहुत सोचा समझा और विचार किया, जिसे हम दो रूपों में देखते हैं। क्योंकि भारत के स्वतंत्र होने से पहले और स्वतंत्र होने के बाद भाषा का जो प्रारूप है वो बहुत अलग था, सरकारें जो थी वो अलग थी। पहला जो है, अगर हम बिफोर इंडिपेंडेंस बात करते हैं तो चार्टर एक्ट, जिसमें उन्होंने मूल रूप से फोकस किया जो क्लासिकल लैंग्वेज है, स्टैंडर्ड लैंग्वेज। जब आप विज्ञान की शिक्षा देंगे तो उस क्लासिकल लैंग्वेज में ही देनी जानी चाहिए, लेकिन चूंकि आप भारत में राज कर रहे हैं तो भारत की भाषा को भी प्राथमिकता देनी होगी, तो इसीलिए उन्होंने भारत की कुछ भाषाओं को भी उसमें प्रमुखता दी थी। दूसरी है कि अंग्रेजी लेकर आए हैं तो अंग्रेजी लेकर जाएंगे ही, तो अंग्रेजी तो रखना ही। उसके बाद है मैकाले, इनका था कि जो लीड लैंग्वेज जो होगी वो हमेशा शिक्षा में इंग्लिश ही होनी चाहिए। इसको ये करो थोड़ा आगे जाओ, लैंग्वेज इसके बारे में लिखा है। हाँ सर, इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज इन स्कूल, ये तो पहला वर्ष है, उसके बाद सारे वो कम्युनिटीज का कमीशन। हाँ सर, उसी से तो स्कूल रिलेटेड हो रहा है ना कि किस क्लास में कितना कंक्लूजन है। जैसा कि चूंकि बहुत सारे स्लाइड को हमने स्किप कर दिया है तो एक समरी में बताती हूँ। भाषा महत्वपूर्ण है शिक्षा में, ये सबको पता है, भारत के बारे में मैंने कहा है। तो एक जो स्वतंत्रता के बाद एक नई चीज़ आती है वो है 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, ये हम सब जानते हैं। और ये क्या कहती है कि जो बच्चे हैं उनको उनकी भाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए, ताकि वो जब पढ़े उनके लिए पढ़ाई कोई बोझ ना हो, पहाड़ ना बने, डर का विषय ना हो, पढ़ाई उनके लिए सहज हो जाए। तो पहली भाषा हो। दूसरी, क्योंकि हिंदी पे स्वतंत्रता के बाद बहुत अधिक जोर दिया गया कि हिंदी देश की राष्ट्रीय भाषा बने। ऐसा नहीं है, अभी बनी नहीं है, लेकिन इसे प्रमुखता देते हुए शिक्षा नीतियों ने यही कहा कि एक विषय हिंदी जरूर रहेगी और एक विषय इंग्लिश। ये दोनों क्योंकि एक है कि ये दोनों आपको पढ़ना है, लेकिन फिर भी उन लोगों ने इसे क्या कह दिया, पहला मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज, मातृभाषा हो या क्षेत्रीय बोली होनी चाहिए। दूसरी, हिंदी या फिर इंग्लिश होनी चाहिए। तीसरी, इंग्लिश या फिर कोई मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर जो भाषा की शिक्षा होगी वो आपकी होगी क्षेत्रीय भाषा, हिंदी और इंग्लिश में। यही अभी वर्तमान समय में शिक्षा नीति का स्कूल के संबंध में यही कहना है कि स्कूल में जो शिक्षा होगी उनके लिए ये 3 भाषाएं मुख्य रूप से पालन की जाएगी।